बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है नमाज टाइमिंग कैलकुलेशन। फॉर्मली मैंने अपने इस लेक्चर को दो वीडियोस के अंदर स्प्लिट किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा कि नमाज के फार्मूलों को डिराइव करने के लिए किस फार्मूलों की या किस कॉन्सेप्ट की नीड होती है, और इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम फॉर्मली जो फार्मूलाज है, नमाज के फार्मूलाज हैं, उनको हम डिराइव करेंगे। अभी जो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा वो डिटेल आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए अब लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन केस अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिनकी हमें नीड है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है साइड्रियल टाइम ऑफ अ स्टार एक्स। तो हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि स्टार एक्स अगर हमारे पास है तो उसका साइड्रियल टाइम क्या होता है। सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास एक सेलेशियल स्फीयर, ठीक है जी, और ये है आपके पास ग्रेट सर्कल जिसको आप कहते हैं होराइजन, राइट, और ये है आपके पास एक ग्रेट सर्कल जिसको आप कहते हैं सेलेशियल इक्वेटर, ठीक है जी। सपोज़ कीजिए कि ये एक पॉइंट है गैमा जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़, और ये है आपके पास, सपोज़ कीजिएगा, ये एक स्टार। जैसे कि मैं पहले भी सेलेशियल स्फीयर के जो मेरी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिटेल से बता चुका हूँ, इस स्फीयर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो ये जो सेलेशियल इक्वेटर है, इसका जो पोल है उसको हम कहते हैं जेनथ, और इसी तरीके से ये जो सेलेशियल इक्वेटर है इसका जो पोल है उसको हम कहते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास एक स्टार है, स्टार एक्स, तो और ये है आपके पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो साइड्रियल टाइम होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो होता है आवर एंगल ऑफ गैमा। तो आवर एंगल ऑफ गैमा यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़ का जो भी आवर एंगल होता है उसको हम कहते हैं साइड्रियल टाइम। तो ये क्या होगा, सपोज़ कीजिए कि ये है आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आवर एंगल ऑफ गैमा जो होता है वो गैमा आर, ये जो आर्क लेंथ है आपके पास, अगर ये आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन है और ये है आपके पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़, तो ये जो आपके पास आर्क लेंथ है गैमा से आर तक, इसको हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ गैमा, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ इस इक्वेशन को कि साइड्रियल टाइम क्या होता है, अब ये जो गैमा और आर है अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो ऑफ कोर्स आप इसको लिख सकते हैं। हमने कैसे लिखा है इसको, कि पहली बात ये है कि जो x है, ये x से एक आपके पास मेरिडियन पास हो रही है जो सेलेशियल इक्वेटर पर एट एक पॉइंट x डैश पर अपने आप को कट करती है। तो इसका मतलब है कि गैमा और आर को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा गैमा x डैश, गैमा यानी आप इसको चाहें तो इसका लिख सकते हैं आर एक्स डैश एंड x डैश एंड गैमा, ठीक है जी। ये बात बहुत सिंपल सी है। तो ज़रा आप मुझे ये बताइए कि जो आर एक्स डैश है इसको हम क्या कहते हैं। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि अगर ये हमारे पास स्टार है, इस स्टार का ऑब्जर्वर मेरिडियन के साथ जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये कहलाता है डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ एक्स। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक्स डैश और गैमा है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है। तो एक्स डैश और गैमा, इसे हम कहते हैं राइट असेंशन। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से जो सेलेशियल इक्वेटर के ऊपर जो भी डिस्टेंस होता है किसी स्टार का, उसे हम कहते हैं राइट असेंशन। तो ये कहलाता है बेसिकली राइट असेंशन ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो ये राइट असेंशन ऑफ एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आवर एंगल ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब ये है कि जो आवर एंगल ऑफ एक्स होता है उसको हम एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और राइट असेंशन जो एक्स होता है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी स्टार यानी कोई स्टार एक्स है आपके पास, उसका जो साइड्रियल टाइम होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली एच प्लस अल्फा होता है, यानी आवर एंगल ऑफ एक्स प्लस राइट असेंशन ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखिएगा। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं। इफ़ अ स्टार एक्स इज़ अ मीन सन, मैं इसको ज़रा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ जी। इफ़ स्टार एक्स इज़ अ मीन सन रिवॉल्विंग ऑन अ सेलेशियल इक्वेटर, द यूनिफॉर्म वेलोसिटी with uniform velocity,
देन द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब सपोज़ कीजिए कि जैसे मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो आपके पास एक स्टार एक्स है, हम सपोज़ करते हैं कि ये जो स्टार एक्स है ये आपका सन है। तो अगर ये स्टार एक्स आपका सन है तो इट मीन्स कि हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि ये जो अबव फार्मूला आपके पास है जिसके लिए हमने एक्स यहाँ पर यूज़ किया था, अब अगर ये हमारा मीन सन है तो हम इसी फार्मूले को लिख सकते हैं आवर एंगल ऑफ मीन सन एंड राइट एसेंशन ऑफ मीन सन। तो इसका मतलब है कि जो साइडरियल टाइम है वो आपके मीन सन के लिए क्या हो सकता है, आवर एंगल ऑफ मीन सन प्लस राइट एसेंशन ऑफ मीन सन। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, उसको हम कहते हैं साइडरियल टाइम एट ग्रीनविच। बहुत ध्यान से समझना है इस डेफिनेशन को। सपोज़ कीजिए कि ये आपका टेरेस्ट्रियल इक्वेटर है, ठीक है जी, ये आपकी अर्थ है और ये वो लोकेशन है, यानी ये लोकेशन एल आपके पास है, यानी ये वो लोकेशन है कि कोई पर्सन किसी लोकेशन एल के ऊपर मौजूद है। ठीक है जी, आप एल लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं और ये जो पी और ये जो मेरिडियन है ये एल से एक मेरिडियन पास हो रही है। ठीक है जी, इसी तरीके से ये जो स्मॉल जी वाली लोकेशन है ये सपोज़ कीजिए कि ग्रीनविच है और इसी तरीके से ये जो मेरिडियन है ये ग्रीनविच से पास हो रही है। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, सपोज़ कीजिए कि ये है आपका सेलेशियल स्फीयर और ये जो आपने अपनी टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ के ऊपर जो मेरिडियन ड्रॉ की थी, उन्हीं मेरिडियंस को आप सेलेशियल इक्वेटर के ऊपर प्रोजेक्ट कर दें। तो इसी मेरिडियन को हम सेलेशियल इक्वेटर के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो स्मॉल एल है ये कैपिटल एल पर जाकर इंटरसेक्ट करता है, इसी तरीके से जो स्मॉल जी है ये कैपिटल जी पर जाकर इंटरसेक्ट होती है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो पी एल और क्यू वाली मेरिडियन है इसे हम क्या कहेंगे, तो आपने याद रखना है ये एल के लिए ऑब्जर्वर मेरिडियन होगी। इसी तरीके से ये पी जी और क्यू वाली मेरिडियन कौन सी होगी, तो आपने याद रखना है कि ये जी यानी ग्रीनविच के लिए ऑब्जर्वर मेरिडियन होगी। ठीक है जी, तो ये ग्रीनविच की ऑब्जर्वर मेरिडियन है और ये किसी लोकेशन एल की ऑब्जर्वर मेरिडियन है। तो अब जरा चलते हैं कि साइडरियल टाइम एट ग्रीनविच, हमें मालूम करना है कि ग्रीनविच के ऊपर, ये ग्रीनविच लोकेशन के ऊपर साइडरियल टाइम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें पता है कि साइडरियल टाइम क्या होता है, जैसे कि मैं आवर एंगल ऑफ गैमा होता है, तो आवर एंगल ऑफ गैमा बेसिकली साइडरियल टाइम कहलाता है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास एक स्टार है एक्स। ठीक है जी, ये मेरे पास स्टार है एक्स। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अब पहले मुझे एक्चुअली साइडरियल टाइम निकालना है, तो साइडरियल टाइम निकालने के लिए मुझे गैमा की नीड होती है। तो पहले मैं इस फार्मूले को एक्स के लिए इन लिख लेता हूँ और फिर उसी फार्मूले को चेंज कर गैमा के लिए लिख लूँगा। तो साइडरियल टाइम ऑफ एक्स एट ग्रीनविच क्या होगा आपके पास, ये कौन सा डिस्टेंस होगा एक्स ग्रीनविच पर, तो ये बेसिकली आपके पास बन जाएगा एल पी एन एक्स एंड जी पी एन एक्स। ठीक है जी, तो आवर एंगल ऑफ एक्स एट ग्रीनविच, आपको पता है आवर एंगल ऑफ एक्स, सपोज कीजिए कि एक्स है तो ग्रीनविच का जो ऑब्जर्वर मेरिडियन है वो ये है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंप्लीट एंगल होता है इसे हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ एक्स एट ग्रीनविच। ठीक है जी, अब ये जो आपके पास एंगल है इस एंगल को आप दो में स्प्लिट कर सकते हैं। एक आप स्प्लिट कर सकते हैं इसको एल पी और एक्स के अंदर, एक आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं जी पी और एल के अंदर। ठीक है जी, तो ज़रा आप मुझे बताइए कि जो एल पी और एक्स है यानी एल पी और एक्स इसको हम क्या कहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास कहलाता है आवर एंगल ऑफ एक्स एट एल। क्यों, क्योंकि ये जो एल है ये एक ऑब्जर्वर मेरिडियन है कि किसके लिए, एल के लिए, तो ये एल की एक चूँकि ऑब्जर्वर मेरिडियन है तो ऑफ कोर्स ये भी जो आपके पास डिस्टेंस है यानी x का जो है l के साथ जो एंगुलर डिस्टेंस है ये कहलाएगा आवर एंगल ऑफ x एट l के ऊपर। ठीक है जी, और दूसरी अहम बात ये कि जो जी पी एल क्या होगा, जी पी एल आप चाहें तो उसको स्मॉल जी स्मॉल पी और स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने टेरेस्ट्रियल स्फीयर के अंदर डिस्कस किया था कि ग्रीनविच से उस लोकेशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसका हम कहते हैं, उसका लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो अगर हम चाहें तो उसको हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ एल। तो हमें पता लग गया कि आवर एंगल ऑफ एक्स एट ग्रीनविच क्या होगा, ये होता है आवर एंगल ऑफ एक्स एट एल प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल। ठीक है जी, तो किसी स्टार एक्स का जो है वो आवर एंगल क्या होगा ग्रीनविच पर, वो बेसिकली आवर एंगल ऑफ एक्स एट एल यानी किसी लोकेशन एल के ऊपर जो उसका आवर एंगल है वो प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल का जो लॉन्गिट्यूड है वो, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो आपको ग्रीनविच पर किसी स्टार का आवर एंगल मिल जाएगा। एक और बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि 1 आवर जो होता है वो बेसिकली 15 डिग्री, 1 मिनट 15 सेकेंड्स और 1 सेकेंड जो होता है वो 15 आर्क सेकेंड के बराबर होता है। तो इस बात को भी आपने अपने जहन में रखना है।
अब चूँकि मुझे बात करनी है साइडरियल टाइम एट ग्रीनविच के लिए, तो मुझे स्टार एक्स को नहीं लेना होगा, बल्कि साइडरियल टाइम के लिए मुझे गैमा की नीड होती है। तो सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास गैमा, एग्जैक्टली आपने यहाँ पर एक्स को जो है वो गैमा से जस्ट रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि साइडरियल टाइम का क्या मतलब होता है? साइडरियल टाइम का मतलब होता है आवर एंगल ऑफ गैमा एट ग्रीनविच। क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि साइडरियल टाइम एट ग्रीनविच पर साइडरियल टाइम क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको नीड होगी किसकी? आवर एंगल ऑफ गैमा एट ग्रीनविच। आपने बताना है कि आवर एंगल ऑफ गैमा एट ग्रीनविच क्या होगा। ये ऑफ कोर्स क्या होगा, इसी फार्मूले को देखते हुए हमने लिखा, ये होगा आवर एंगल ऑफ गैमा एट एल प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आवर एंगल ऑफ गैमा किसी ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर जो होता है, हमने अपनी फर्स्ट डेफिनेशन में देखा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइडरियल टाइम ऑफ एट एल। तो इसका मतलब है कि साइडरियल टाइम एट ग्रीनविच क्या होगा? ये होगा साइडरियल टाइम एट एल, और यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको हम लिख रहे हैं प्लस माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल। ठीक है जी। अब ये प्लस माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल सिर्फ और सिर्फ हमने इसलिए लिखा है कि अगर हम प्लस साइन लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम L इज़ द वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, और माइनस हम लेंगे तो L इज़ ईस्ट ऑफ ग्रीनविच होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम। मैंने बहुत डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसको कवर किया हुआ है। अब मैं आई बटन के ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को वापस वॉच कर लें। तो इक्वेशन ऑफ टाइम की जो डेफिनेशन होती है वो होती है राइट एसेंशन ऑफ मीन सन माइनस राइट एसेंशन ऑफ ट्रू सन। ये जो सिंबल मैंने बनाया है, इस सिंबल को कहते हैं ट्रू सन। ठीक है जी। तो ये कहलाता है राइट एसेंशन ऑफ मीन सन माइनस राइट एसेंशन ऑफ ट्रू सन। इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम। और याद रखना है कि अल्मनाक से हमने इक्वेशन ऑफ टाइम निकालना होता है, और इक्वेशन ऑफ टाइम अगर हम चाहें तो किसी स्पेसिफिक डेट और डे के लिए जो है वो इंटरनेट से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ डेफिनेशन, जिसे हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ ट्रू सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि जब हम नमाज टाइम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो हमारा मेन टारगेट है, उसके अंदर बेसिकली हम आवर एंगल ऑफ ट्रू सन ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो आवर एंगल ऑफ ट्रू सन कैसे निकाला जाता है? आवर एंगल ऑफ ट्रू सन का मतलब होता है, सपोज़ कीजिए कि ई इज़ पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर एक बात अभी नोट करने वाली है, जो इक्वेशन ऑफ टाइम होती है उसकी वैल्यूज़ जब आप चेक करेंगे अल्मनाक से, तो वो बेसिकली पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। सपोज़ करते हैं कि अभी हम ये सपोज़ करें कि ई जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो राइट एसेंशन ऑफ मीन सन है वो ग्रेटर देन होता है राइट एसेंशन ऑफ ट्रू सन के। ये ट्रू सन का सिंबल है, राइट। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि अच्छा जी, जो 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 ट्रू सन होता है वो बेसिकली फास्ट मूव कर रहा होता है, और मीन सन जो होता है वो बेसिकली सेलेस्टियल इक्वेटर के ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। तो अगर आप ये नोट करें कि ये जो गैमा एम है ये कहलाएगा राइट एसेंशन ऑफ मीन सन, और ये जो गैमा के है ये कहलाएगा राइट एसेंशन ऑफ ट्रू सन। तो अभी यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं कि राइट एसेंशन ऑफ मीन सन ग्रेटर देन है राइट एसेंशन ऑफ ट्रू सन से। ठीक है जी, यहाँ पर ये बात नज़र भी आ रही है। क्यों? क्योंकि हम अभी ये सपोज कर रहे हैं कि हमारा ई जो है वो पॉजिटिव है। इन केस अगर इक्वेशन ऑफ टाइम का कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा हो, तो आप जो है वो मेरी जब प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर ये बातें समझना है कि मुझे मालूम करना है आवर एंगल ऑफ ट्रू सन। ये है बेसिकली मेरा ट्रू सन। तो आवर एंगल ऑफ ट्रू सन मुझे कैलकुलेट करना है। तो बताइए क्या होगा? आवर एंगल क्या होता है? बेसिकली जो आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन होता है उससे एंगुलर डिस्टेंस होता है। तो ये है बेसिकली ऑब्जर्वर मेरिडियन, और यहाँ से एक मेरिडियन हमने पास की जो ट्रू सन से होते हुए इसको सेलेस्टियल इक्वेटर पर पॉइंट के पर कट कर दी है। तो आवर एंगल ऑफ मीन सन निकालने का मतलब हमें आर और के फाइंड आउट करना है। तो आर और के फाइंड आउट करना है। अब आप नोट करें, ये जो आर के जो आर्क लेंथ है, ये बेसिकली इसको फर्दर अगर आप स्प्लिट करना चाहें तो इसको हम आर एम और के एम के में स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमने इसको आर एम और एम के अंदर स्प्लिट कर दिया। ठीक है जी। तो ज़रा मुझे ये बताइए कि ये आर एम को हम क्या कहते हैं? ज़रा ये देखिए, आर और एम ये है बेसिकली आपके पास, चूँकि मीन सन है तो मीन सन है, और ये है ऑब्जर्वर मेरिडियन। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं आवर एंगल ऑफ मीन सन। तो उसकी जगह तो हम लिख सकते हैं आवर एंगल ऑफ मीन सन। सेकंड ये कि ये एम और के क्या है? एम और के, तो एम और के तो मुझे अननोन है, तो एम और के को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन स्टेरिक। अब ज़रा फिगर को फिर से गौर से देखें। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो गैमा और एम है, गैमा और एम, तो ये गैमा एम किसके इक्वल होगा? तो आप यकीनन ये कहेंगे कि ये इक्वल होगा एम के प्लस गैमा के, एम के प्लस गैमा के। तो
इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से आप बड़ी आसानी से एम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एम के को सेपरेट कर लिया, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया आपके पास गैमा एम माइनस गैमा के। तो ज़रा ये बताइए कि गैमा एम क्या होगा। ये गैमा और एम ये बेसिकली आपके पास मीन सन है, तो गैमा से एम तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं राइट एसेंशन ऑफ मीन सन। इसी तरीके से ये गैमा के क्या होगा, गैमा के ये आपके पास है ट्रू सन, और गैमा और के तो ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम कहेंगे राइट एसेंशन ऑफ ट्रू सन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एम के की जो हमारे पास वैल्यू कंप्यूट की हमने वो बन गई है गैमा एम माइनस गैमा के, गैमा एम माइनस गैमा के। इसे हम लिख सकते हैं राइट एसेंशन ऑफ मीन सन माइनस राइट एसेंशन ऑफ ट्रू सन। और जैसे कि पहले मैं इक्वेशन ऑफ टाइम की डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि राइट एसेंशन ऑफ मीन सन माइनस राइट एसेंशन ऑफ ट्रू सन जो होता है उसे हम इक्वेशन ऑफ टाइम कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इक्वेशन ऑफ टाइम यानी ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ टाइम। तो एम के की वैल्यू ई निकल आई है, इस ई को उठाकर आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसका मतलब है कि आवर एंगल ऑफ मीन सन जब भी आपको फाइंड आउट करना होगा उसके लिए आपको आवर एंगल ऑफ मीन सन प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम की नीड होगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जी, जो अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लोकल मीन नून। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी आपने फोकस करना है। अच्छा जी, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं तो जो बात मैं आपको यानी जो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको मैं ड्राइव करवाऊंगा वो यकीन कीजिए आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में रखना है। तो अब हम डिस्कस करना है लोकल मीन नून। तो लोकल मीन नून का मतलब क्या होता है, व्हेन द मीन सन इज ऑन ऑब्जर्वर मेरिडियन इज कॉल्ड लोकल मीन नून। ठीक है जी, अब सपोज कीजिए कि मैं उसी डायग्राम को मैंने वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया है कि ये है आपके पास एक सेलेशियल स्फीयर, ये आपके पास है टेरेस्ट्रियल स्फीयर, ये लोकेशन है यानी ये वो लोकेशन है कि जिस लोकेशन के ऊपर आप कहीं पर मौजूद हैं अर्थ के ऊपर, और जी कौन सी लोकेशन है, ये यकीनन आपके पास जो लोकेशन है ये है ग्रीनविच पर, ये ग्रीनविच की लोकेशन है। अच्छा जी, इसी ये जो पी एल और क्यू की मेरिडियन है और इसी तरीके से पी जी, इस मेरिडियन को, इन दोनों के दोनों मेरिडियंस को आपने सेलेशियल स्फीयर के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए ये प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जो लोकेशन एल है इसके लिए ये जो पी कैपिटल एल एन क्यू है ये ऑब्जर्वर मेरिडियन ऑफ एल हो जाएगी। इसी तरीके से जी के लिए ऑब्जर्वर मेरिडियन पी कैपिटल जी और क्यू हो जाएगी। ठीक, ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, तो लोकल मीन नून का मतलब है कि व्हेन द मीन सन इज ऑन द ऑब्जर्वर मेरिडियन इज कॉल्ड लोकल मीन नून। तो बताइए जी, सपोज कीजिए कि मीन सन है और वो कहाँ पर है, ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर है। तो ये है लोकेशन एल और ये है उसका ऑब्जर्वर मेरिडियन। तो अगर मीन सन आपके पास एट एल के ऊपर होता है तो इसका मतलब ये है कि एल के लिए ये ऑब्जर्वर मेरिडियन है और उस पर मीन सन मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं लोकल मीन नून। ठीक है जी, ये दिन के 12 बज रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं पर हैं और जब ऑलमोस्ट जो 12 बजे का टाइम होता है तो उसके ऊपर जो सन होता है वो आपके ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर कंसिडर किया जाता है। तो जब सन है आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर होगा तो उसको हम कहते हैं लोकल मीन नून। तो वो आपका मीन नून यानी दिन के तकरीबन 12 बजे का टाइम कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, इसी तरीके से ज़रा मुझे ये बताइए ग्रीनविच मीन नून क्या होगा। तो यकीनन इसी डेफिनेशन को देखते हुए आप एक नई डेफिनेशन बना सकते हैं ग्रीनविच मीन नून की। वो क्या होगी, व्हेन द मीन सन इज ऑन द मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच इज कॉल्ड ग्रीनविच मीन नून। तो ये जो मीन सन है अगर वो ग्रीनविच मेरिडियन के ऊपर होता है यानी एट लोकेशन जी के ऊपर कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन नून, यानी ग्रीनविच के ऊपर दिन के 12 बज रहे होंगे इस वक्त। ठीक है जी, तो पॉइंट आपके ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। अच्छा, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, यानी आप यूँ समझ लें कि टाइम को अगर जब आप पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर तो टाइम की जो डिटेल्स हैं उसको आप फर्दर इन डेफिनेशंस की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं। तो ग्रीनविच मीन एस्ट्रोनॉमिकल टाइम जिसे हम जी मैट भी कहते हैं, GMAT, ग्रीनविच मीन एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। अब ये क्या होता है, द आवर एंगल ऑफ मीन सन। ठीक है जी, अगर आप इस डेफिनेशन पर ही यानी इसकी हेडिंग पर ही गौर करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो यानी ग्रीनविच मीन एस्ट्रोनॉमिकल टाइम क्या होगा, आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ग्रीनविच डिनोटेड बाय GMAT।
तो आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ग्रीनविच, यानी ग्रीनविच के ऊपर जो आपका मीन सन है उसका जो आवर एंगल होता है उसको हम कहते हैं जी मैट। ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते हैं, आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ग्रीनविच। अब आपको पता है आवर एंगल क्या होता है, बेसिकली जो ऑब्जर्वर मेरिडियन होता है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मेरे पास एक मेरिडियन पास हो रहा है, तो जो भी आपके पास बेसिकली ऑब्जर्वर मेरिडियन होता है, उस ऑब्जर्वर मेरिडियन के साथ जो एंगुलर डिस्टेंस बनता है उसे हम कहते हैं, उस स्टार का उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं आवर एंगल। तो आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ग्रीनविच डिनोटेड बाय दिस, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि ये है ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, तो और यहाँ पर हम कह रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि इस ऑब्जर्वर के लिए, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि ये बन जाएगा आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ग्रीनविच। ठीक है, इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस से आप ये कह सकते हैं कि ये होगा आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ग्रीनविच, और इसी को हम क्या कहते हैं, जी मैट कहते हैं। ठीक है जी, तो इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से सीखना है। अच्छा जी, इसी तरीके से जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसे हम कहते हैं मीन मिडनाइट। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीन मिडनाइट। मीन मिडनाइट का मतलब ये है कि देखिए, जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये कहते हैं कि जब ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर हमारा सन होता है तो हम उस वक्त दिन के 12 बज रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर हम ये देखते हैं कि जब रात के 12 बज रहे होते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक न्यू सिविल डे स्टार्ट होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होता है कि मीन मिडनाइट आपके पास कब होगी। मीन मिडनाइट का मतलब ये है कि जब आपका मीन सन जो है, देखिए इस लोकेशन के ऊपर, ये सपोज कीजिए कि आपका मीन सन है और ये मीन सन जब इस लोकेशन के ऊपर पहुंचता है, ठीक है जी, इस लोकेशन यानी इस लोकेशन टी के ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मीन मिडनाइट आपको मिल रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर जो सन आपके पास है, मीन सन, अगर उसके अंदर आप 12 आवर्स को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, मीन मिड नाइट मिलेगा। ठीक है जी, तो आवर एंगल ऑफ मीन सन जो होता है उसमें ये होता है आपके पास 12 आवर्स, तो आवर एंगल ऑफ मीन सन अगर 12 आवर्स हो तो उसको हम कहते हैं मीन मिड नाइट। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर बताइए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर इस लोकेशन आर के ऊपर, ये बेसिकली ऑब्जर्वर मेरिडियन है। ठीक है जी, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, इस लोकेशन आर के ऊपर इसका आवर एंगल कितना होगा, तो ऑफ कोर्स इसका आवर एंगल होगा 0। अब जैसे जैसे वो इस सेलेशियल इक्वेटर के ऊपर जो है वो मूव करता जाता है तो उसका आवर एंगल इंक्रीज़ होता है, और इस लोकेशन टी तक पहुँचते पहुँचते उसका आवर एंगल कितना हो जाता है, 12 आवर्स का आवर एंगल होता है। तो यहाँ पर जो है वो मीन नून होता है, और 12 आवर्स अगर आप उसको ऐड कर देंगे तो ये कहलाता है मीन मिडनाइट कहलाता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जो आवर एंगल ऑफ मीन सन है, आवर एंगल ऑफ मीन सन, जब आवर एंगल ऑफ मीन सन 12 आवर्स का होता है तो उस वक्त जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं मीन मिडनाइट। ठीक है जी, तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि ये मीन मिडनाइट क्या होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है, ज़रा बताइए कि मीन मिडनाइट एट ग्रीनविच पे क्या होगा। तो जो सिनेरियो मैंने भी आपको बताया है मीन मिडनाइट के लिए, सेम सिनेरियो आपका होता है मीन मिडनाइट एट ग्रीनविच पर होता है। तो इसका मतलब ये है कि आवर एंगल ऑफ मीन सन, आवर एंगल ऑफ मीन सन जो है एट ग्रीनविच, आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ग्रीनविच, इसको आपको याद होगा अभी मैंने ऊपर इसको जी मैट कहा था। अगर ये 12 आवर्स का हो जाए तो हम कहते हैं कि जो ग्रीनविच है उस ग्रीनविच के ऊपर जो है वो मिडनाइट है। कॉल मीन मिडनाइट एट ग्रीनविच दिस मोमेंट व्हेन द न्यू सिविल डे स्टार्ट एट ग्रीनविच। ये वो पॉइंट होता है कि जब ग्रीनविच पर नया सिविल डे स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, जो नेक्स्ट डेफिनेशन उसे हम कहते हैं सिविल टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिविल टाइम का मतलब ये है कि जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं आपको शायद पता होगा, हम 2 टर्म भी यूज़ करते हैं, AM एंड PM, जिसे हम कहते हैं पास्ट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन भी हम टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। यानी एक जो जब हमारे पास ऑब्जर्वर मेरिडियन को मीन सन क्रॉस करता है, और एक जो ऑब्जर्वर मेरिडियन को ऑब्जर्वर मीन सन जो होता है वो ऑब्जर्वर मेरिडियन से पहले होता है, तो इसके लिए हम ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिविल टाइम हमारा कब स्टार्ट होता है, सिविल टाइम या हम लोकल सिविल टाइम कब स्टार्ट होता है कि जब आपके पास मीन सन जो है ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर होता है, तो उस वक्त जो टाइम होता है वो दिन के 12 बज रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर अगर आप 12 आवर्स को ऐड कर देते हैं तो आपको जो है वो मीन मिडनाइट मिलता है, और वहाँ से नया सिविल डे मिलता है आपको।
द टाइम मेजर्ड फ्रॉम द लोअर ट्रांजेक्ट इज कॉल्ड लोकल सिविल टाइम। तो इसको हम लोकल सिविल, आप चाहें तो इसको ये कह सकते हैं कि ये इसका अपर ट्रांजेक्ट होता है आर, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और टी जो है इसका लोकल ट्रांजेक्ट होता है। ठीक है जी। तो किसी ऑब्जर्वर मेरिडियन के लिए जब आप टी तक पहुँचते हैं, यानी लोकल ट्रांजेक्ट से आप टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो इट मीन्स आप नए सिविल डे की बात कर रहे होते हैं। तो ये हमारा पास होता है सिविल टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने अक्सर इस टर्म को सुना होगा GMT। तो याद रखना है कि ये ग्रीनविच और मीन टाइम, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम वर्ड मीन क्यों यूज़ कर रहे हैं। मीन हम यूज़ करते हैं मीन सन के लिए। तो ये अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर ट्रू सन की बात नहीं करते, बट मीन सन की हम बात कर रहे होते हैं। तो ये कहलाता है ग्रीनविच मीन टाइम। मीन टाइम रेकन फ्रॉम द मिडनाइट एट द ग्रीनविच, इट्स कॉल्ड GMT। तो जो आपके पास ग्रीनविच पर जो मिडनाइट वाला पॉइंट होता है, मिडनाइट यानी जो ग्रीनविच का जो लोअर ट्रांजेक्ट होता है, जिससे ग्रीनविच पर एक नया सिविल डे स्टार्ट हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है जी। तो वो टाइम जो होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। और ग्रीनविच मीन टाइम के लिए एक नई टर्म है, उसे हम यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं। आई थिंक आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। मैं ज़रा सा जल्दी से रिकॉल कर लेता हूँ कि ग्रीनविच के ऊपर जो मीन सन आपके पास मौजूद है, उस मीन सन का अगर वो मीन सन 12 आवर्स को कवर करता है, तो इट मीन्स कि ग्रीनविच के ऊपर मिडनाइट आपको मिलेगी। ठीक है जी। और वो जो टाइम होता है, उस टाइम को हम कहते हैं GMT। तो मीन टाइम रेकन फ्रॉम द मिडनाइट एट ग्रीनविच, मिडनाइट एट ग्रीनविच हो तो उसको हम GMT कहते हैं। अब GMT का नया नाम है यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं, इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। और ये होता किसके इक्वल है, ये ग्रीनविच मीन एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। ये कौन सा टाइम है, ऊपर मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये कहलाता है आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ग्रीनविच। और ये मैं बता चुका हूँ कि आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ग्रीनविच का मतलब है कि सन जो है वो ग्रीनविच के ऑब्जर्वर मेरिडियन पर कहीं होता है, यानी 12 आवर्स में यानी 0 डिग्री पर होता है। तो उसके अंदर अगर आप 12 आवर्स को ऐड कर देंगे, तो इट मीन्स यानी 12 आवर्स को ऐड करने का मतलब होता है कि 180 डिग्री को अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए, तो आपको क्या मिलता है, ग्रीनविच के ऊपर मिडनाइट मिलेगा, और उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसे हम कहते हैं लोकल मीन टाइम। लोकल मीन टाइम क्या होता है भाई, लोकल मीन टाइम जैसे कि वर्ड से ही जाहिर है कि लोकल मीन, मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑब्जर्वर ग्रीनविच के ऊपर है, तो ग्रीनविच का टाइम उसके लिए लोकल मीन टाइम होगा। और इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जर्वर लोकेशन L के ऊपर है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में आपको दिखाया था, तो इसका मतलब है कि वो उस लोकेशन के लिए लोकल मीन टाइम कंसिडर किया जाएगा। तो लोकल मीन टाइम होता क्या है, आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ऑब्जर्वर मेरिडियन इज कॉल्ड लोकल मीन टाइम। न्यू डे बिगन एट नून। तो लोकल मीन टाइम के अंदर टेक्निकली जो नया दिन होता है वो एट नून से बिगन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपर ट्रांजिट के ऊपर जो आपका आवर एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और वो उसमें दिन के 12 बजते हैं। ठीक है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि 0 से अब चूँकि आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो नया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो लोकल मीन टाइम है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कहलाता है आवर एंगल ऑफ मीन सन एट L, यानी ऑब्जर्वर मेरिडियन पर हो, और उसके अंदर ±12 आवर्स। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हम ±12 आवर्स यही एज अ कन्वेंशन हम यूज़ कर रहे हैं, कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जब आपका जो मीन सन है वो 180 डिग्री कवर करता है, तब आपका एक नया सिविल डे स्टार्ट होता है। बल्कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब वो 0 डिग्री पर होता है तो नया सिविल डे स्टार्ट होता है। ठीक है। तो 0 डिग्री का मतलब होता है नून, और जब वो 12 आवर्स कवर करता है या 180 डिग्री कवर करता है तो एक नया सिविल डे स्टार्ट होता है। अच्छा जी, इसी तरीके से साइड्रियल टाइम एट ग्रीनविच क्या होगा, तो ये कहलाता है साइड्रियल टाइम ऑफ L ± लॉन्गिट्यूड ऑफ L। ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने फार्मूला नंबर 4 आपके पास बताया था, तो ये जो फार्मूला नंबर 4 के इक्वेशन नंबर जो 7 मैंने आपके लिए लिखी है, इक्वेशन नंबर 7 कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4। ये देखिए इक्वेशन 7 को आप ज़रा देख लीजिए, ये जो इक्वेशन 7 यूनिवर्सल टाइम की मैंने लिखी है, इसको आप जो है वो इक्वेशन 4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करता हूँ और इक्वेशन 4 आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 ये आ गई है, जिसमें आपको बताया था कि साइड्रियल टाइम एट ग्रीनविच बराबर होता है साइड्रियल टाइम एट L ± लॉन्गिट्यूड ऑफ L। ठीक है जी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं ईज़िली कि जो
आपके पास साइड्रियल टाइम एट ग्रीनविच होता है। साइड्रियल टाइम से आपको यकीनन अब ये कॉन्सेप्ट जहन में आ गया होगा कि बेसिकली वो गैमा का आवर एंगल होता है। तो गैमा का जो आवर एंगल है ग्रीनविच पर, उसी को हम उसका साइड्रियल टाइम कहते हैं। तो साइड्रियल टाइम एट ग्रीनविच का मतलब ये है कि साइड्रियल टाइम एट एल प्लस माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल, हम उसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 के जैसा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो यूनिवर्सल टाइम हमने लिखा है या जीएमटी, उसकी एक और डेफिनेशन मिल गई कि जीएमटी को हम लिख सकते हैं कि ये लोकल मीन टाइम प्लस माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल के बराबर होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वर ग्रीनविच पर ही एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका लोकल मीन टाइम होगा और इसके अंदर आप प्लस माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ एल कर सकते हैं। ये जो लास्ट की मैं 4 इक्वेशंस बता रहा हूँ आपको, ये इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन इक्वेशंस को आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, फर्दर अगर आप चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि साइड्रियल टाइम एट ग्रीनविच ये बराबर होता है यूनिवर्सल टाइम के, एंड द साइड्रियल टाइम ऑफ एनी लोकेशन एल इज़ ऑल्सो नोन एज लोकल मीन टाइम। तो जो साइड्रियल टाइम एट ग्रीनविच है ये यूनिवर्सल टाइम के बराबर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और एंड द साइड्रियल टाइम ऑफ एनी लोकेशन एल इज ऑल्सो, तो इसको ना थोड़ा सा आपने विजुअलाइज करना है इन सारी चीज़ों को, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि प्लस साइन का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड ऑफ एल जो है वो, हमने जो लॉन्गिट्यूड है वो वेस्ट की डायरेक्शन में है, और माइनस साइन का मतलब हम ये लेंगे कि ईस्ट की डायरेक्शन में है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जोनल टाइम क्या होता है, बस ये बात आपको समझ आ गई होगी। द स्टैंडर्ड टाइम इज़ बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर मेरिडियन इज कॉल्ड जोनल टाइम। टाइम में मैंने आपको जोनल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम बहुत डिटेल से बताया था कि हमने टाइम को जोन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पाकिस्तान जो है वो +5 GMT के ऊपर होता है, तो प्राइम मेरिडियन से +5 जोन पर होता है। एक तो ये आपका जोन बन जाता है, यानी इस तरीके से ये आपका एक जोन है जिसका टाइम है। और दूसरा ये कि कोई भी ऑब्जर्वर अगर है तो उस ऑब्जर्वर की एक मेरिडियन पास हो रही होती है। ठीक है जी। तो इस जोन का जो टाइम होता है वो इस जोन के अंदर गुजरने वाली तमाम मेरिडियन का ही टाइम कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, जो इस जोन का टाइम होता है। तो इसका मतलब ये कि जो अभी ऊपर मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, ऊपर जो डेफिनेशन बताई है उसको अगर आप फर्दर लिखना चाहें तो आप फर्दर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जी, कैसे लिख सकते हैं फर्दर? इसको लिख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल टाइम बराबर होता है GMT जोनल टाइम प्लस माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। अभी जो जोनल टाइम है इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता ही है कि आपकी जो लोकल मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड है आप उसको उसमें से जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो जोन का मेरिडियन है, उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर अगर 15 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो है वो जोनल टाइम निकल कर आता है। जैसे कि जब नमाज टाइमिंग कैलकुलेशन को मैं फॉर्मली इसके अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करूँगा तो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। तो इक्वेशन नंबर 10, इसके अलावा इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 7 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, बल्कि इसके अलावा एक और भी है और इक्वेशन नंबर 6 ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि जब हम नमाज टाइमिंग को कंप्यूट कर रहे होंगे तो बेसिकली हम आवर एंगल ऑफ ट्रू सन ही फाइंड आउट करेंगे। तो आवर एंगल ऑफ ट्रू सन निकालने के लिए आवर एंगल ऑफ मीन सन प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम निकालना होता है। और आवर एंगल ऑफ मीन सन कैसे निकालते हैं ये पता लगेगा आपको एक नेक्स्ट इक्वेशन से। ठीक है जी, ये देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं आवर एंगल ऑफ मीन सन। तो ये मैं आपको अभी डिटेल से बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, इक्वेशंस को आपने वापस से जो डेफिनेशंस हैं उनको वापस से स्टडी करना है, और देखना ये है कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं या नहीं आई हैं। और आप वापस इन पिक्चर्स को अच्छे तरीके से देखिएगा जो डायग्राम्स मैंने बनाई हैं, और इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये यहाँ पर हमारा लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेकेंड वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है जिसके अंदर हम फॉर्मली नमाज टाइमिंग के फार्मूलाज को डिराइव करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।